धम्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, प्रत्येक पूर्णिमा की भांति ही बौद्धों में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन घटित हुई इन भिन्न भिन्न जानकारियों के बारे में। अभिधम्म दिवस के रूप में अश्विन पूर्णिमा थेरवाद बौद्ध परंपरा का मानना है कि बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने जन कल्याणार्थ धम्म चक्र को परिवर्तित किया। एक पुत्र, पति, पिता, भाई के रूप में भी सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने के बाद अपने परिवार के लगभग सभी सदस्य जनों को धम्म मार्ग पर आरूढ़ कर दिया था। सिवा उनको जन्म देने वाली माँ महामाया के उनको धम्म सिखाने के लिए तथागत ने सूक्ष्म काया से तीसरे लोक में लगातार 3 माह तक अभिधम्म सिखा कर आज के दिन संक्रिसा में वापसी की थी। तो इसे अभिधम्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे देवारोहण के नाम से भी जाना जाता है। अभिधम्म की शिक्षा बाद में सारिपुत्र को दी गई, जहाँ से भिक्षु संघ में मौखिक परंपरा में चलते हुए सम्राट अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म को एक स्वतंत्र निकाय या पिटक के रूप में संकलित किया गया। वत्सावास अर्थात वर्षावास की समाप्ति एवं कठिन चीवर दान के रूप में अश्विन पूर्णिमा, सावन, भादो और कुंवर अश्विन, ये 3 माह वर्षावास के होते हैं, जिसमें बिना किसी आपातकाल के भिक्षुणियों का यात्रा करना विनय के नियमों के अनुसार निषिद्ध है। उन्हें एक स्थान पर रहकर साधना करनी होती है और बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। इस तरह से पूरी साल की तैयारी का समय वर्षा का ये मौसम होता है। इस वर्षावास का आरंभ आषाढ़ माह की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन पूर्णिमा के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन। अतः इसे वर्षावास समाप्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन उपासक उपासिकाओं द्वारा विभिन्न
महाविहारों में जाकर दान किया जाता है। बौद्ध विद्वान आचार्य राजेश चंद्रा जी कठिन चीवल दान को बौद्धों की महानतम परंपराओं में से एक मानते हैं तथा इसे श्रेष्ठतम पुण्य कर्मों में से एक पुण्य कर्म कहते हैं। कठिन चीवल दान के पुण्य फल से कठिन चीवल दान के पुण्य फल के रूप में नेक्खम प्रतिफल समुच्चय फल निश्चित मिलता है। कठिन चीवल दान के बारे में विस्तार से विनय पिटक के कठिन चीवर स्कंद में पढ़ा जा सकता है। यह परंपरा भगवान बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती के जेतवन में शुरू की गई थी। मैत्रेय बुद्ध की उद्घोषणा। अश्विन पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने उपासक श्रीधन की उपसंपदा कर भिक्षु बनाया। श्रीधन को ही भगवान बुद्ध ने श्रीवद्धन को ही भगवान बुद्ध ने भविष्य में बुद्ध तत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व मैत्रेय के रूप बारे में उद्घोषित किया। सारिपुत्र को धम्म सेनापति उद्घोषित करना। अश्विन पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र को धम्म सेनापति के रूप में घोषित किया था। भगवान बुद्ध धम्म राजा हैं। सारिपुत्र एवं महामोग्दल्यायन भगवान के धम्म सेनापति। अस्तु भगवान बुद्ध की चतुर्विध परिषद को वर्षावास की समाप्ति एवं कठिन चीवल दान के रूप में मनाई जाने वाली अश्विन मास की पूर्णिमा एवं अभिधम्म दिवस की मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय।